ओके, ऑल दोज फ्रॉम सी एस बैकग्राउंड आप अपने हैंड रेस कर दें पहले, बाकी सब ड्रॉप कर लें। जिनका सी एस का बैचलर्स चल रहा है या फिर थोड़ा बहुत डी से आता है, वो हैंड रेस रखें। ओके, तो मैं टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। मोहम्मद सलान, सफ़ीउल्लाह, अहमद फारूक और बिलाल मेमन, नजमा, मैम नजमा रज़ाक, अहमद हसन। ओके, ठीक है। ठीक है, आप लोग काइंडली अपना हैंड ड्रॉप कर लें और बाकी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस कर लें। महमदिया। ओके। ओके, किस कोई ऐसे तो नहीं जिसका नेम मिस हो गया हो मुझसे? मैम जन्नत। मैम जन्नतुल मावा, आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं क्विज में? ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मैं जस्ट इसको, टीम्स को फाइनलाइज कर देता हूँ। ओके, जो पहले हैंड रेस करेगा, जैसे कि जो पहले हैंड रेस करेगा उसको मैं उसका नेम अनाउंस कर दूंगा, तो वो आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो अभी हम सर क्विज स्टार्ट करते हैं। जी जी। सर मिसाल के तौर पर अगर टीम बी से किसी ने पहले हैंड रेस कर दिया और उसका सवाल गलत हो गया, तो उसको सिर्फ माइनस दे दिया जाएगा, किसी और से आंसर नहीं लिया जाएगा। नहीं, किसी और से आंसर नहीं लिया जाएगा। चलें ठीक है। बल्कि हम ले लेंगे, किसी और से आंसर ले लेंगे। तो वो किस चीज़ पे डिसाइड होगा? अगर वो सही आंसर होगा तो +1 हो जाएगा। वो इसी पे होगा कि जिसका सेकंड नंबर पे हैंड रेज वो होगा उसका नेम अनाउंस कर दूंगा। ओके हो सर। सकता है टीम बी से फिर मैं किसी का नेम अनाउंस नहीं करूंगा, फिर वो अदर टीम से अनाउंस करूंगा। ठीक है, सही है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।
ओके रेडी। क्वेश्चन वन। सर सफ़ीउल्लाह सलीम। सर इसके अंदर फीफो वाला ऑप्शन है। फीफो। यस। 1.14 बी। मैम नजमा रज़ाक। डेक लाइब्रेरी है पाइथन की। यस मैम। राइट आंसर। 2.14 बी। सर सफ़ीउल्लाह सलीम। सर पॉप यूज करेंगे हम इसके लिए। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? डी क्यू है ना, इन पाइथन डी क्यू विच मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट। जी जी। पॉप ही यूज करें। ओके। सर सफ़ीउल्लाह। टीम 20 हैं, ओके। इसमें हम पॉप लेफ्ट यूज़ करेंगे। अगर हम पॉप यूज़ करेंगे तो वो स्टैक की प्रॉपर्टी बन जाएगी। डेक वो क्यू नहीं रहेगा। तो हम यूज़ करेंगे पॉप लेफ्ट। सर सफ़ीउल्लाह सलीम। सर ऑफ वन होगी इसकी। यस राइट आंसर। 2.14 बी। सर मोहम्मद अरसलान। सर हाउ टू चेक का इफ मतलब कि इम्पिटी चेक करने के लिए इम्पिटी जो फंक्शन आता है। ठीक है। लेकिन पाइथन में हमारे पास वो फंक्शन नहीं है, एम्प्टी का फंक्शन। तो लेंथ का यूज़ करके हम उसके मिसाल के तौर पे लेंथ का यूज़ करके निकालना, तो जो लेंथ होएगी वो अगर वो एक्सीड करती है तो वो मतलब कि लेंथ अगर ख़त्म हो जाती है वो इम्पिटी हो हम्म, जाएगा फिर। जी जी। अब लेकिन मैंने लेंथ के अलावा पूछा है कि लेंथ फंक्शन के अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट अगर हम लिखते हैं इसमें चेक करने के लिए कोई भी चीज़, तो उसमें क्या लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट को मिसाल के तौर पे लेंथ नहीं काउंट करेंगे। लेंथ फंक्शन यूज़ किए अलावा हमने देखना है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो सर एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको आइटरेट करते रहेंगे, एट दी एंड जब वो फिल हो जाएगा तो उसको हम चेक करवा लेंगे हम्म, कंडीशन के अंदर ही। लेकिन वेरिएबल अगर मैं लूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यस मैम मरियम, आप आंसर दे दें। सर इसमें हम इफ नॉट क्यू करके भी तो चेक कर सकते हैं। यस मैम एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। 3.14 बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर बिलाल मेमन। अगर सर्कुलर क्यू का जो आखिरी नोड होता है वो उनके पहले नोड की तरफ पॉइंट करता है। ये तो आप लिंक लिस्ट बता रहे हैं आई थिंक। एनीवन एल्स? सर क्यू के अंदर बेसिकली ये होता है कि उसको हम जो इन क्यू और डी क्यू दोनों साइड से कर सकते हैं। और जी जी। इसके अंदर बेसिकली ये है कि हम जो जिसे उन्होंने भी बताया, तो वो लिंक लिस्ट के अंदर भी होता है, बट ये है कि ये सर्कुलर घूमता रहता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है स्टार्टिंग के अंदर भी होता है, बट ये इसको हम ये होता है कि वो हम्म, जो ना दोनों साइड से हो, जैसे क्यू के अंदर हमारे पास एक ही फंक्शनैलिटी होती है, फर्स्ट से जाओ या सेकंड से निकलेगा, फर्स्ट इन मतलब के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें दोनों साइड से हो सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साइज का क्यू है तो उसमें मेरी फिफ्थ पोजीशन फिल हो गई, उसके बाद पहली पोजीशन खाली थी, तो मैं वहाँ कैसे असेस करूँगा उस पोजीशन को? तो सर वो फिफ्थ वाला जो होगा हमारे पास, जैसे नेक्स्ट आएगा ना फिफ्थ, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरह से वो हम्म, सर्कुलर घूमता रहेगा वो। ठीक है सर। राइट आंसर। +1 पॉइंट्स फॉर टीम सी। लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर है, बट आई एम गिविंग द पॉइंट क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक है। सर इसके अंदर ये तो ये टीम ए। पॉइंट भी तो हो सकता है ना कि जी जी। उसके अब अंदर ये है डिस्कशन कि। हम लास्ट में कर लेते हैं ओके। आफ्टर द क्विज, क्योंकि फिर डिस्कशन में बाकी क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो नरेट हो जाएंगे। तो डिस्कशन हम एंड के लिए रख लेते हैं। आई थिंक टीम ए में जाएगा 1 पॉइंट।
आप टीम ए से थे? सर बिलाल थे आई थिंक, कौन थे? सर मैं था मोहम्मद अरसलान। ओके ओके। सर बिलाल ने भी इसका आंसर दिया था? सर। सर बिलाल में। जी जी। सर मेरी टीम भी बना रही। ओके ठीक है। तो टीम ए के पॉइंट्स हो गए हैं 0, और टीम बी के 3 हैं, और टीम सी के 0 हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं मैम को ऐड कर लूँ। कोई और तो ऐड नहीं होना चाहता है अभी? हाँ सर, मुझे भी ऐड कर दें, तैमूर अफजल। ओके। एनीवन एल्स? कोई और तो नहीं ऐड होना चाहता? ओके ठीक है। एक सेकेंड जी। ओके। सो अभी हमारे पास जो पॉइंट्स थे लेटेस्ट, वो टीम ए के 0 पॉइंट्स, टीम बी के 3 पॉइंट्स, और टीम सी के 0 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज हियर। यस मैम मरियम। मेन हीप्स के जरिए। यस एग्जैक्टली। हीप के ज़रिए करते हैं। इसका राइट जो नेम है एग्जैक्टली वो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं, बट हीप के ज़रिए ही करते हैं। 4 पॉइंट्स फॉर टीम बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नजमा रज़ाक। सर डी क्यू में हम सिर्फ एंड से निकाल सकते हैं, और जो डेक होता है उसमें हम दोनों तरफ से जो है ना निकाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। डी क्यू हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होता है क्यू से एलिमेंट रिमूव करने का, लेकिन हम एंड से एलिमेंट रिमूव नहीं करेंगे, हम स्टार्ट से रिमूव करें। और जो डेक होता है वो डबल एंडेड क्यू होती है। राइट आंसर मैम। 5 पॉइंट्स फॉर टीम बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी टीम्स में से पार्टिसिपेशन कम आ रही है। ओके मैम नजमा रज़ाक। सर डबली लिंक लिस्ट में एक नोड के पास प्रीवियस का भी पॉइंटर होता है, प्रीवियस का रेफरेंस भी होता है, और नेक्स्ट का रेफरेंस होता है, और अपना डाटा होता है। यस तो मैम इसका एग्जैक्टली। आंसर है। एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स फॉर टीम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिलाल मेमन। सर ओ ऑफ एन। ऑफ एन। यस एग्जैक्टली। So team C got 1 point. Next question. सर मोहम्मद अरसलान। सर फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स के जरिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं साइकिल। ये यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया सर आपने। फ्लर्ट साइकिल इसका फॉर्मल नेम है, और इसमें हम एक स्लो पॉइंटर रखते हैं और एक फास्ट पॉइंटर रखते हैं। राइट आंसर। ओके सर नेक्स्ट इशू क्वेश्चन। सर एक इशू ये जी जी सर सर। सर सर ये मैं रिप्लाई में ही कर रहा हूँ इसका भी। अभी सर कौन रिप्लाई करेगा? नहीं, आपने हैंड पहले से रेज किया हुआ है या बाद में किया है? सर मैं क्वेश्चन करने लगा था तो आप वो नया मतलब कि क्वेश्चन आ गया फिर। ओके ये क्वेश्चन स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बेसिकली सर क्वेश्चन है मेरा एक इससे पहले। जी जी
जी सर जी। हमारे पास स्क्रीन लेट शो हो रही है, जिससे हमारे पास स्क्रीन बाद में शो हो रही है, तब तक हैंड रेज हो जाते हैं। नहीं, वो सबके पास तो इशू नहीं होगा, जिसका इंटरनेट स्लो है उसके पास इशू होगा आई थिंक। सर मैं भी। क्योंकि स्क्रीन तो सबको इकट्ठी डिस्प्ले होती है ना। तो आपकी टीम के बाकी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करें, वो इसी सेशंस के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अहमद हसन। सर अहमद हसन, आपका हैंड रेज था, आप आंसर करें। सॉरी सर, गलती से हो गया था। -1 फिर बनते हैं इस। सर सफ़ीउल्लाह सलीम। सर इसके अंदर से इस तरह से है कि पाइथन की जो लिस्ट है उसको हम लिंक लिस्ट में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाएंगे नेक्स्ट नोड को। और क्योंकि हम अगर लिस्ट के अंदर देखें ओवरऑल तो हम इंडेक्स वाइज वैल्यू स्टोर करते हैं, जब हम इंटरनली जाएंगे ना तो हमारे पास एक हम्म, चेन बिल्ट हो जाएगी। ठीक है ठीक है, थैंक गुड आंसर सर। अच्छा, इसमें अब है सर, काइंडली हैंड डाउन कर लें। अब क्वेश्चन मेरा जो है ना, वो मैं रीफ्रेज करता हूँ कि हमारे पास जो पाइथन की लिस्ट होती हैं वो कैसे इंप्लीमेंट हुई होती हैं। वो लिंक लिस्ट के ज़रिए से इंप्लीमेंट हुई होती हैं या फिर अरेज के ज़रिए से इंप्लीमेंट हुई होती हैं। मैं मधिया। सर पाइथन की लिस्ट तो लिंक लिस्ट से नहीं होती है, वो एरेज से होती है। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें पॉइंटर्स होते हैं हमारे पास, बट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो लिंक लिस्ट के ज़रिए नहीं हुई होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज हेयर। सर बिलाल मेमन। आई थिंक रूट नोड होता है। यस, रूट नोड। 2 पॉइंट्स फॉर टीम सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिलाल मेमन। सर 0। यस, राइट आंसर, 0। 3 पॉइंट्स फॉर टीम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मरियम नूर। n-1। यस, राइट आंसर, 7 पॉइंट्स फॉर टीम बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम नजमा रजाक। सर 6 और 9। ओके, मैम मदिहा। ओह, सर 2 के सिबलिंग्स नहीं है। ओके, एनीवन। टीम सी से कौन है? सर बिलाल मेमन। सर वो मेरा हैंड रेस नहीं हो रहा। अच्छा 2 सर, अब हो है गया तो 6 है। हाँ। यस, 2 के जो सिबलिंग सिबलिंग वो होते हैं जिनका पेरेंट सेम होता है, तो जो 2 का सिबलिंग है वो 6 होगा। तो अभी 1 पॉइंट फॉर टीम ए, 6 टीम बी, एंड 4 पॉइंट्स फॉर टीम सी। अभी कंपटीशन कुछ बनना शुरू हुआ है टीम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास बफर बनता है ना कंप्यूटर सिस्टम में, जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कीबोर्ड है, उससे मैंने कोई इनपुट जनरेट की तो वो प्रोसेसर के पास गई, तो अब उस इनपुट के अंदर कुछ डिले आ रहा है, वो जो डिले आता है ना उसको बफर कहते हैं। तो उस डिले को हैंडल करने के लिए सारी चीज़ें एक लाइन में लगती रहती हैं, तो उसके लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है? सर बिलाल मेमन। सर क्यू। यस एग्जैक्टली, 2 डाटा स्ट्रक्चर। 5 पॉइंट्स फॉर टीम सी। टीम सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्लोज कंपटीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर बिलाल मेमन। सर ट्रीज।
Tree data structure, yes. 6 points for team C. Okay, next question. मैम नजमा रज़ाक। सर अगर बैक ट्रैकिंग ना हो तो फिर तो एक ही पाथ है, 1 7 6 11। अगर बैक ट्रैकिंग हो तो फिर 5 से 6 और फिर 11 की तरफ आ जाए। लेकिन रूट से हमने देखना है ना, 5 6 11 तो 5 रूट नहीं होगा ना। ओके सर, रूट से फिर एक ही पाथ है बस। यस एग्जैक्टली। हमारे पास ट्रीज में एक ही पाथ होता है, जो ग्राफ्स होते हैं उनमें फिर ज़्यादा पाथ्स बन जाते हैं। राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मरियम नूर। यस। यस एग्जैक्टली। राइट। सर एक सेकंड सर। जी सर। सर काइंडली जो है क्वेश्चन के बाद हाइक, मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू है, तो हैंड जब हम्म। डाउन होता है ना तो फिर 2 3 सेकंड तक फिर दोबारा रेज नहीं होता। अच्छा ठीक है। आई मीन जब सबका हैंड डाउन हो जाए ना तो फिर काइंडली आप हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, मैं उसी टाइम कर रहा हूँ वैसे। सर मैं देख रहा हूँ ये चीज़ साथ साथ। अब अगर किसी का इंटरनेट स्लो है या हैंड रेस करने में देर लग रही है तो वो फिर उसका कुछ इशू सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट क्विज में फिर अपना इशू सॉर्ट आउट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिलाल मेमन। सर 9। 9 ओके। और किसी का इसमें कोई ओपिनियन? सर अहमद हसन। सॉरी सर आपकी आवाज़ नहीं आई। सर की अगर किसी को आवाज़ आ रही है तो बता दें क्या क्या कह रहे हैं सर। सर आप आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी अभी आ रही है। अच्छा, नहीं सर। 2 ओके। um मैं मरियम नूर। सर आई थिंक 9 और 2 दोनों होंगे। 9 और 2 दोनों होंगे। ओके। सो इसमें तीनों टीम्स का आंसर ठीक नहीं है तो मैं स्कोर्स को कम नहीं करूँगा। नेबर्स नोड्स वो होते हैं जिनका कनेक्शन होता है, जैसे 6 के जो नेबर बनेंगे वो बनेंगे 5 11 और 7, क्योंकि 6 का इनके साथ लिंक बना हुआ है। तो नेबर्स वो होते हैं ट्रीज में भी और ग्राफ्स में भी जिनका लिंक बना हुआ आपस में, एजेस कनेक्टेड हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिलाल मेमन। नो सर। सॉरी आप दोबारा रिपीट करें। नहीं सर, बाइनरी ट्री में दो ही होते हैं चाइल्ड्स, एक नहीं हो सकता। यस एग्जैक्टली सही आंसर है। 7 पॉइंट्स फॉर टीम सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिलाल मेमन। सर 3। 3 होगी ओके। 3 आप किस तरह से कह रहे हैं, फाइनली एक्सप्लेन कर दें। सर आप टोटल 3 का पूछ रहे हैं या सिर्फ 7 का? सिर्फ 7 का पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर इसका 1 होगा। ओके एनीवन एल्स? सर अरसलान। सर 2 होगी। सर कैसे होगी 2? 0 1 1 ही होगी सर। नहीं नहीं आपने सही आंसर दिया है, 2 होगी, लेकिन कैसे होगी? सर 2, तो आई थिंक इस उस पे चलें सेकंड। ये क्विज के बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बिलाल मेमन। सर 2। यस राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मोहम्मद अरसलान। सर ब्रेथ सर्च, सर्च फर्स्ट ऑफ अ ट्री। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझा सकते हैं इसमें हल्का सा? सर क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास ट्री होता है ना, उसकी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होती है, एक लेवल बाय लेवल हम नोड्स रिटर्न करते हैं। तो उसके अंदर हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं उस ट्रांसवर्सल ट्रेवर्सल के लिए। वो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है? और लिंक लिस्ट सर? नहीं, लिंक लिस्ट नहीं है। और किस मरियम नूर? क्यों? यस, क्यू डाटा स्ट्रक्चर, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? यस, मोहम्मद अरसलान। सर एन लॉग एन। एन लॉग एन, ओके। सर बिलाल मेमन। सर एन स्क्वायर। एन स्क्वेयर, ओके। मैम मरियम नूर। लीनियर एन होगी। यस एग्जैक्टली, एन होगी। अगर हमें सारे नोट्स देखने पड़ रहे हैं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ओ ऑफ एन। सर वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी क्या? जी जी, मैंने लिखा हुआ है वर्स्ट, ठीक है सर, इसलिए ही तो मैंने, लिखा है। मेरे को लगा था। इसलिए तो लिखा हुआ है, मुझे ये आइडिया था ये कंफ्यूजन होगी। ओके, नेक्स्ट। सर इस्लान का हैंड पहले से रेज है, कोई और आंसर करना चाहेगा तो? तो मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। सर क्वेश्चन नहीं है। या क्वेश्चन स्क्रीन नहीं आया? स्टफ क्वेश्चन होगी। नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। ओके। अभी स्क्रीन शो हो रही है? सर अभी लोड हो रही है। ये क्या इशू है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। और अभी स्क्रीन शो हो रही है? सर नो नो। सर। ये क्या इशू हो गया है? इंटरनेट भी चेंज कर दिया मैंने। सर कोई हैकर आ गया मीटिंग।
कोई और स्क्रीन शेयर करके देखें, आपकी स्क्रीन शेयर होती है? सर सफ़ीउल्लाह, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? सर अभी हुई थी आपकी। अच्छा, ये हुई थी। यस ओके। सर। सर स्क्रीन विजिबल है अभी कि नहीं? यस, विजिबल है। आप स्टॉप शेयर कर लें। इसका मतलब मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया। अभी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जी सर। ओके। स्कोर्स किसी को याद है? लास्ट स्कोर्स क्या थे? 10 थे, 0। और टीम सी के क्या स्कोर था? सर 7। टीम ए से 2 थे और इनके 7 थे टीम सी के। या आई थिंक टीम ए के 2 थे। ओके ओके। 2-7। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मरियम नूर। अगर हम लीफ नोड पे पहुंच जाए या किसी नल रूट पे पहुंच जाए तो वहां से बेस के साइड यस। और इसको कोड में कैसे लिखेंगे? इफ नॉट रूट यस रिटर्न एग्जैक्टली। 0 या जो भी। यस एग्जैक्टली। 11 पॉइंट्स फॉर टीम बी। ओके, आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मदीहा। सर चाइल्ड टू पेरेंट तो जो कनेक्ट है वही होगा, उसके अलावा तो पॉइंटर नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं पेरेंट से चाइल्ड के लिए, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, तो हम क्या चाइल्ड से पेरेंट तक पॉइंटर बना सकते हैं ट्री में? ये क्वेश्चन है। सर मैम पॉइंटर मरियम, बना सकते हैं। बना सकते हैं। ओके, राइट आंसर। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तैमूर अफजल। सर या तो अरे की तरह होगा या तो लिंक लिस्ट की तरह होगा, एक ही नोड्स में वो होगा, लॉन्ग लाइन होगी। यस यस, राइट आंसर। So the point goes for team B, 12 points. Next question. बस खत्म हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बी। टीम बी लास्ट टाइम भी विन कर गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज की, जो लिंक्डइन पर अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अभी हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर पर हैं? अभी हम ट्रीज कवर कर रहे हैं। सर इस लाइक क्विज से मंडे से। एक क्वेश्चन है। सर यस मैम, क्वेश्चन पूछें। जैसे अभी इसमें कुछ क्यू के ऐसे सवालात थे जो पता नहीं थे, तो अगर जो टॉपिक हम्म, हम पढ़ते हैं तो सिर्फ उसी जो हम समझते हैं उसी के रिलेटेड हमें खुद को समझाना चाहिए सेशन के बाद, या फिर हम उसके अलावा गूगल से और निकालें इसकी डिटेल। गूगल से निकालना ज़रूरी नहीं है। बाकी सेशंस ज्वाइन कर लें, जो आईकोड गुरु पर बाकी सेशंस कवर हो रहे हैं वो कर लें। और ये क्वेश्चंस क्विज में ऐड करना ज़रूरी होता है, ताकि थोड़ा यस सा सर। एज आ जाए टीम को, किसी को। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें जो ये सारे। आप मेरा ट्री वाला जो है ना, चूंकि मैं 2 दिन से नहीं आ रहा था क्लास में, जी जी। तो ये नहीं मैंने कवर किया। अगर आप इसको कर देंगे तो
दैट वुड बी ऑसम, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे। ओके ठीक है। और किसी का कोई इनपुट? पहले एक सर डिस्कस, सर तैमूर अफजल। हाँ सर, ये आज जो क्विज़ लिया इसमें थोड़ा टाइम लगा, तो हम इसमें एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, काहूट एप्लीकेशन है। उसमें आप इजीली बस क्वेश्चंस ऐड करेंगे, हम लिंक से ज्वाइन कर देंगे। तो उसमें सबके पास टाइम गिवन होता है 10 सेकंड्स का, तो जो भी जी पहले आंसर कर जी दे। जी, लेकिन हम सेशन को इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं ना, कि सेशन में क्विज हो। मैं वो ओके। फॉर्म फिलिंग वाला क्विज नहीं करना चाह रहा, ताकि इंटरेक्टिव सेशन बन जाए, पार्टिसिपेशन आ जाए लोगों की। ये क्विज का मकसद ये होता है। ठीक है। क्विज कैसा लगा आप लोगों को? क्वेश्चंस ठीक थे या थोड़ा चेंज होना चाहिए? सर मुझे तो इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही के आंसर आते थे, बाकी लेट स्क्रीन शो हो रही थी। स्क्रीन का इशू था आई थिंक, मे यस बी। सर। बहुत शुरू ज्यादा में मेरी सिंपल से। तरफ भी शुरू में मेरी तरफ भी लेट शो हो रही थी, बीच में ठीक हो गई थी, एंड देन अगेन। सर ओके। एमसीक्यूज भी ऐड कर सकते एंड हैं। सर एक चीज़ ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं मोस्टली अगर उससे रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल न्यू थे मेरे लिए, हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं ट्रीज था। के मैंने क्वेश्चन ऐड किए थे, बाकी तो वही नहीं थे सर, जो कवर। ट्रीज के क्वेश्चन थे, लाइक जो क्यू के एक क्वेश्चन हम्म। था, आई थिंक कुछ मोहम्मद अरसलान ने रिप्लाई किया था, तो वो जी क्वेश्चन भी तो आता। वो क्विज का मकसद ही यही है ना, कि ये एक, अब अगर मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा ना तो लोग कहेंगे कि सर आपने 40 मिनट्स में क्विज कर लिया और हमने कुछ सीखा ही नहीं। आपने जो पिछले सेशंस में कवर किया था, बस वही चीज़ें आपने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली हैं, और 40 मिनट हमारे ज़ाया हो गए ज़िंदगी के। इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरह के ऐड किए हैं कि क्विज से भी लर्निंग हो जाए। जी सर, मतलब ये इतना ऐसे ही है था। जैसे मैंने इन 40 मिनट्स में आप लोगों को पढ़ा दिया साथ साथ, जिसको जो नहीं आता था। ओके सर सर। ये ठीक है, एटलीस्ट कम से कम अगर कुछ नहीं आता तो उसकी तरफ माइंड आपका जाना शुरू हो जाता है, तो कुछ ना कुछ लर्न तो आप हम्म। करते हो ऐसे जी, बिल्कुल अभी लेट। मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों को नहीं आ रही थी ना क्विज में, ऐसे क्वेश्चन थे, वो आप अभी मुझे पूछें कि सर ये चीज़ थी, इसमें हमारा ये ओपिनियन था, लेकिन आपने ये आंसर ठीक किया। तो मैं वो क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस आएँ तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, या सर फिर हम एक था स्लाइड्स जो ओपन करके देख लें, अगर आप लोग कहते ट्री, हैं। सर वो क्वेश्चंस में एक था कि ट्री के रिलेटेड मोहम्मद अरसलान ने कहा था कि हाइव समथिंग कुछ नेम था, हाइट वो एंड वाला। डेप्थ। जी ओके। नो, यस सर, एक ये था और एक दूसरा था ट्री के रिलेटेड ही था, वो दो बिल्कुल समझ नहीं आई उनके कॉन्सेप्ट्स। ओके ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो क्विज में से, कोई क्वेश्चन जो थे? सर सर मेरा एक ट्रीज क्वेश्चन को था। रिवाइज कर दें बस। जी ट्रीज को करते हैं जी, सर इस्लान। सर जो पाइथन की जो लिस्ट है इंटरनली कैसे काम करती है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन हो जाए। जी अगर कोई और एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज ये डिटेल में हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट 2 सेशंस में। आई वुड ओके। लाइक के कोई पार्टिसिपेंट अगर शेयर कर दे अपना ओपिनियन। ओके मैं इसमें बता देता हूँ, बाकी आप डिटेल में फर्स्ट 2 सेशंस देख सकते हैं। कि जो पाइथन की लिस्ट होती है ना, वो बेसिकली डायनेमिक अरेज की तरह होती हैं। ठीक है। उनके अंदर हम जो अपने एलिमेंट स्टोर कर रहे होते हैं, वो रन टाइम मेमोरी में लिस्ट बनती है, और कोई एक फिक्स साइज़ वो ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 नोड्स, उसमें 20 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो वो एक फिक्स साइज़ ले लेगा 20 का। फिर वो क्या करता है कि एलिमेंट्स को रैंडम स्टोर करता है मेमोरी में, बिल्कुल लिंक लिस्ट में जैसे हो रहे होते हैं। लेकिन उन पॉइंट जो उनके पॉइंटर्स होते हैं ना, एड्रेसेस, उनके ना अरे के अंदर एड्रेसेस को सेव कर लेता है कॉन्टिजियस मेमोरी में। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो जो हमारे पास सिंपल अरे होती है, उसमें हम सिर्फ इंटीजर स्टोर करना है तो सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, करेक्टर स्टोर करना है तो सिर्फ करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी एलोकेशन साइज सेम होता है ना। 4 बाइट्स का इंटीजर होगा, 1 बाइट का करेक्टर होगा। तो पाइथन लिस्ट में ये फ़ायदा होता है कि हमें वो एलिमेंट्स इकट्ठे स्टोर नहीं करने पड़ रहे, एड्रेस इकट्ठा स्टोर कर रहे हैं। एड्रेस तो है ही इंटीजर की फॉर्म में वैसे ही, तो फिर वो सेम 4 बाइट वाली चीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर हो जाते हैं और उनके पॉइंटर्स एक अरे के अंदर सेव हो जाते हैं। सही तो सर इसको यूं कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास लिंक लिस्ट में नोट्स बनते हैं, नोट्स आपस में कनेक्ट होती हैं और रेंडमली हम्म। होती है। तो इसी तरह इसमें जी। नोट्स बन रहे हैं, बट नोट्स के जो एड्रेस हैं वो कॉन्टिजियस मेमोरी के अंदर एलोकेट हो रहे हैं, दैट्स इट। यस यस एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ओके, थैंक यू सर। और फिर जब 20 साइज पूरा हो जाता है तो उसके अंदर एक फार्मूला लगा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, कि अब
आप मुझे 40 फर्दर साइज दे दो 21th एलिमेंट को ऐड करने के लिए। फिर जब 40 पूरा होगा तो 41th एलिमेंट को ऐड करने के लिए एक फार्मूला लगा के अब मुझे आप ऐसा करो 80 साइज बढ़ा दो इसका, तो इस तरह से वो फिर साइज इंक्रीज होता रहता है मेमोरी में। यस, आई थिंक हैशिंग में भी यूं ऐसे ही होता है ये। हैशिंग में ये चीज़ नहीं होती। हैशिंग में हमारे पास हैश फंक्शन होता है। वो फंक्शन में हम कोई भी फार्मूला उसको दे देते हैं, तो उस फार्मूला की बेस पर हमारा इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है। और उस इंडेक्स पे कंटिन्यूअस मेमोरी हो या डिफरेंट एलोकेटेड डिफरेंट जगह पे मेमोरी हो, वो जो कैलकुलेटेड इंडेक्स है उस पे स्टोर कर लेते हैं। यस सर अरसलान। ओके सर। ओके। अब इस पे आप फर्स्ट 2 सेशंस देख लें, वो इसी बारे में सारे जो शुरू के सेशंस हैं डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स। ओके। तो अभी हम ट्रीज देखते हैं साथ साथ थोड़ा बहुत, और आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा क्योंकि बिकॉज कल काफ़ी डिटेल में ट्रीज डिस्कस हो चुके हैं, तो जो क्यूरीज हैं वो हम साथ साथ हैंडल कर लेते हैं। ओके। तो हमारे पास अभी तक हमने देखा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास अरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, टैग्स। तो अभी हम मूव कर किया है हमने कल नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पर। तो लीनियर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है ट्रेवर्सल का। तो वो कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस होता है, कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, मैं इस पे बताता हूँ कि हमारे पास जैसे एक लिंक लिस्ट है, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स हैं, अगर मैंने इनको आइट्रेट करना है ना, और मैं एक ही डायरेक्शन में जाके इन सबको आइट्रेट कर सकता हूँ, तो ये होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एक सिंगल पाथ बनता है, इसका ग्राफ अगर बनाएं तो वो एक लीनियर लाइन बनती है। जो नॉन लीनियर ग्राफ्स होते हैं या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते। उनके अंदर अगर हमने सारी चीज़ों को, सारे आइटम्स को असेस करना है, तो थोड़े बहुत आइटम्स को हम स्ट्रेट लाइन में असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सारे आइटम्स को असेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये 3 आइटम्स को असेस करना है, तो मैं एक स्ट्रेट पाथ में असेस कर सकता हूँ, एक लीनियर पाथ में। बट आई हैव टू असेस ऑल ऑफ दीज। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक रास्ते के बजाय ज़्यादा रास्ते बनाने पड़ते हैं, 2 वेज इसके अंदर मुझे जाना पड़ रहा है। तो दिस इज़ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, या कोई ऐड करना चाहता है कि मैं अगर गलत नरेट कर रहा हूँ तो? बेसिक डिफरेंस ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर थिंग्स। ओके सर ग्रेट। एक नोड के साथ मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं, हम डेफिनेशन के लिहाज से अगर मैं नरेट करूं कि इफ आई हैव टू असेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर एंड आई कैन असेस देम in a single direction, then that is a linear data structure. But if I have to use more than one direction to assess all elements of that data structure, तो ये नॉन लीनियर होगा। हाँ, हम उसके आइट्रेशन के डिफरेंट मेथड्स भी ले सकते हैं, कि एक अरे है उसको हम दोनों एजेस से आइट्रेट करके मिड की तरफ आना शुरू कर दें, शुरू से एंड तक चले जाएं, वो हमारी मर्जी है। बट टू असेस ऑल एलिमेंट्स, अगर मैं शुरू से लेकर एंड तक जा रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को मैं असेस कर पा रहा हूँ एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होगा। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ट्री में एक नोड के साथ 2 से ज्यादा नोड्स भी कनेक्ट हो सकते हैं ना, 3, 4, 5। जी 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 जी, हो सकते हैं। यस, वेरी ग्रेट क्वेश्चन। तो हमारे पास बेसिकली, अब हम इसको इस एक्सप्लेन करते हैं, शुरू से चलते हैं। हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जब स्टार्ट हुए, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रीज का डाटा स्ट्रक्चर आता है। तो ट्रीज की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास हम एक नोड लेते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं इसका कोड भी लिख देता हूँ इधर ही, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम एक नोड क्लास ले लेते हैं जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्लास नोड ली हमने, और इसके अंदर हम 2 चीज़ें रख लेते हैं। एक हम लिख लेते हैं नोड की वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और दूसरा हम रखते हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल एक जनरल ट्री की बात करें, तो हम एक अरे बना लेते हैं चिल्ड्रन की, ठीक है, जो अरे होती है जिसके अंदर मैं उस नोड के जितने भी चिल्ड्रन हैं वो रख लेता हूँ। तो ये होता है एक नॉर्मल जनरल ट्री। अब अगर एक ट्री ऐसा है जिसका या 0 चाइल्ड हो सकता है पेरेंट का, या 1 हो सकता है, या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो बन जाता है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं, फिर पूरी एक अरे नहीं बनाते, बल्कि हम 2 बस वेरिएबल बना लेते हैं, नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट, जिसके अंदर लेफ्ट में मैं लेफ्ट चाइल्ड रख लेता हूँ और राइट में मैं राइट चाइल्ड रख लेता हूँ।
एक और होता है जिसे कहते हैं टर्नरी ट्री, जिसके अंदर हम 3 चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। तो उसमें हम 3 नोड बना लेते हैं, एक बना देते हैं लेफ्ट, एक बना लेते हैं मिड, और एक बना देते हैं राइट। तो ओवरऑल एक ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको एनवी ट्री कहते हैं। उसके अंदर अगर हमने एक नोड के चाइल्ड स्टोर करने हैं तो हम अरे की फॉर्म में स्टोर करते हैं, फिर उन पे हमने आइट्रेशन करनी है तो हम एक फॉर लूप लगा के सिंपल आइट्रेशन कर लेते हैं। अगर बाइनरी 2 चाइल्ड होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो बाइनरी ट्री बन जाएगा, 3 चाइल्ड होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो टर्नरी ट्री बन जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके, तो अभी हमारे पास ये नोड क्लास बनी जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू का, जैसे लिंक लिस्ट में हम बना रहे थे ना, एक वैल्यू रख लेते और एक नेक्स्ट रख लेते। इसमें बस नेक्स्ट के बजाय मैंने लेफ्ट और राइट रख लिया बाइनरी ट्री के अंदर। अच्छा, अब बाइनरी ट्री जो होता है उसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। जो हमारे पास टॉप पर होता है उसको क्या कहते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करें बिकॉज कल मरियम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जो टॉप पे हमारा नोड होगा जिसका कोई पेरेंट नहीं है उसको क्या कहेंगे? द रूट नोड। रूट नोड रूट कहेंगे। नोड सर। ओके, अब रूट नोड के पास लेवल बाय लेवल हम मूव करते हैं, ये हमारा लेवल होता है 0, ठीक है। अगर मैंने देखना है कि एक लेवल पर मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं तो वो होते हैं 2 रेज़ टू पावर लेवल का जो एन रखे हैं या जो भी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 0। तो वो किसके इक्वल बन जाता है? 1। 1। मेरे पास टॉप लेवल के ऊपर मैक्सिमम एक नोड हो सकता है। अच्छा, अब जैसे मैं इससे एक नीचे लेवल पे जाता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम 2 नोड हो सकते हैं बाइनरी ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा कि मेरे पास जो लेवल बन रहा है ये 1 लेवल बन रहा है। तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 2 नोड्स मैक्सिमम इसके ऊपर हो सकते हैं। तो हमने किसी भी लेवल के ऊपर देखना हो कि मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर लेवल। ओके, तो जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे तो हमारा ये जो ट्री है इसके बाइनरी ट्री के इस तरह नोड्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसके अब 2 नोड्स इसके बन गए और 2 इसके बन गए। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि इस चाइल्ड के मैं 2 बना दूं और बाकी किसी के बनाऊं ही ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 चाइल्ड भी हो सकता है। अब बाइनरी ट्री के अंदर फर्दर अब ट्रीज की 3 टाइप्स मैंने बताई, एक होता है बाइनरी ट्री, एक होता है टर्नरी ट्री और एक होता है एनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री की कुछ टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं हम फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में क्या होगा कि जो नोड्स होंगे उनका सिंगल चाइल्ड नहीं हो सकता, या तो उसका बिल्कुल ही कोई भी चाइल्ड नहीं होगा या 2 चाइल्ड होंगे, ठीक है। जैसे अब ये हमारा जो ट्री है, तो ये हमारे पास जो ट्री बना हुआ है ये है फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके अंदर मेरे पास जितने भी नोड्स हैं उन सब के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इसका एक चाइल्ड बना दूं लेफ्ट चाइल्ड ऐसे और इसका राइट चाइल्ड ना बनाऊं तो ये फुल बाइनरी ट्री होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नो सर, नहीं, ये नहीं नहीं होगा। होगा। एग्जैक्टली exactly। ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। फुल बाइनरी ट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, उसको कहते हैं कि ये हमारा है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसके अंदर हमारे सारे लेवल्स फुल फुल फिल्ड होते हैं, जितने मैक्सिमम नोड होने चाहिए थे सारे होते हैं। सिर्फ जो लास्ट लेवल होता है उसको हम लेफ्ट टू राइट फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं ये वाले 2 नोड ख़त्म कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर नोड बना दूं इसके, ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा? नो। नहीं होगा। हम हमेशा लेफ्ट से राइट चेक करते हैं। अब ये सारे नोड खाली हैं और ये दोनों यहाँ पर भरे हुए हैं तो इसका मतलब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं कि यहाँ से मैं इसको फिल करना शुरू कर दूं लास्ट लेवल के ऊपर, तो क्या अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस सर। यस, जी दिस इज ए सर, ये है कंप्लीट अभी बाइनरी कंप्लीट ट्री। बाइनरी। दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? मैंने इसका लेफ्ट नोड बनाया है। नहीं। नो। नो सर। दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि लास्ट लेवल जो है ना वो लेफ्ट टू राइट फिल्ड होना चाहिए और बाकी सारे लेवल फिल्ड होना। अगर इसके अंदर देखें सारे लेवल्स फिल्ड हैं, जो लास्ट लेवल है वो लेफ्ट टू राइट फिल होता हुआ आ रहा है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा या नहीं होगा? सर ये नहीं, देख नहीं होगा ये। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट अगर आप ले, आइट्रेशन करें तो फिल है, कोई नल पॉइंटर नहीं आया अभी तक यहाँ एंड तक। लेकिन उसका देखे ना, ये हमने देखा है कि एक पेरेंट होगा, उसका लेफ्ट और राइट होगा। तो इस केस में इसका तो नहीं है सर ये। इसका सिर्फ लेफ्ट है, राइट नहीं है, ठीक है। जी तो आप नहीं। जो बता रहे हैं ये कौन सा ट्री नहीं है? ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। मैंने पहले बताया जी था फुल बाइनरी ट्री जिसके या 0 चाइल्ड होने हैं या 2 होने हैं। तो ये फुल नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये जी कंप्लीट सर। बाइनरी ट्री है बिकॉज इसका जो लास्ट लेवल है वो लेफ्ट से राइट फिल्ड है। ठीक है। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? फुल बाइनरी ट्री नहीं है ये, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इससे भी एडवांस होता है, जिसके अंदर हम और ज़्यादा सख्ती कर देते हैं, वो होता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसके लीफ नोड सारे सेम लेवल पर हों। ठीक है। और हाँ, बस ये होना चाहिए कि उसके सारे जो लीफ नोड है ना वो सेम लेवल पे होने चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको बना दूँ ऐसे, तो ये मेरे पास परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है बिकॉज इसके जो लीफ नोड हैं, दो तो मेरे पास इस लेवल पे पड़े हुए हैं और बाकी सारे मेरे इस लेवल पर पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट बाइनरी ट्री। लेकिन अगर मैं इसको भी ख़त्म कर दूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट बाइनरी ट्री बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चैट में है फुल बाइनरी ट्री से रिलेटेड। फुल बाइनरी ट्री वो होता है जिसके अंदर हम या तो ज़ीरो चाइल्ड रखते हैं या टू चाइल्ड रखते हैं, या तो चाइल्ड रखते ही नहीं है। अगर रखने हैं तो दो रखने हैं, ऐसे सिंगल चाइल्ड नहीं रखेंगे किसी भी पेरेंट का। तो उसको हम बोलेंगे, अगर ये सिंगल चाइल्ड होगा तो इसको हम बोलेंगे ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अगर इसके दो चाइल्ड हैं, पूरे हैं, फुल हैं, तो इसका मतलब ये फुल बाइनरी ट्री है। और अगर मैं चाइल्ड ना भी बनाऊं तब भी ये फुल बाइनरी ट्री है। ओके, जो हमारे लास्ट लेवल पर नोड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? लीफ नोड्स। लीफ नोड्स बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी नोड्स होते हैं अगर वो n हैं, तो हमारे जी जो बीच में लिंक्स बने हैं ना, इनको बोलते हैं एजेस। तो अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो हमारे जो एजेस बनेंगे वो बनेंगे n-1। देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड्स हैं हमारे पास। जबकि अगर हम लिंक्स देखें तो हमारे पास 6 लिंक्स बने हुए हैं जो कि 7-1 के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर एजेस। ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास था बाइनरी ट्री। इसके अलावा जो हमारे पास बाइनरी ट्री को आइट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे असेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। बाइनरी ट्री बनता कैसे है? हम एक नोड क्लास बनाते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हम सिर्फ ये चीज़ें रख लेते हैं और एक ट्री की क्लास बना लेते हैं। ट्री की क्लास बनाने के बाद उसके अंदर हम ट्री के फंक्शंस बना देते हैं कि कोई भी नोड इंसर्ट करो तो उसका पहले एक तो नोड ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसकी वैल्यू में जो यहाँ पे पास हुआ था वो डाल दो, फिर उसके लेफ्ट पे आप जो है ना चाइल्ड डाल दो, उसका राइट पे डाल दो, या चाइल्ड के लिए अलग फंक्शन बना सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड का, राइट चाइल्ड का। तो इस तरह से हम इस ट्री का सारा कोड लिखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यस मैम, सोनिया आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नो सर। ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये हमारा जो डीएसए का कोर्स है। ठीक है। इसके अंदर अभी तक हम क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं? मुझे बारी बारी बताना शुरू करें। अरेज। जी सर जी। एरे, उसके बाद अरे कवर स्टैक कर चुके क्यू। हैं। कवर कर चुके हैं। लिस्ट कवर कर चुके हैं। ओके। स्टैक क्यू। स्टैक, क्यू, और सर बिट मैनिपुलेशन होगा इसमें। ठीक है, बिट मैनिपुलेशन। टॉपिक्स हम देख लेते हैं सारे। बिट मैनिपुलेशन। ओके। और इसके अलावा अभी हम रिकर्जन। रिकर्जन कवर कर चुके हैं। ठीक है। और हम ट्रीज कवर कर चुके हैं कल के सेशन में। बाइनरी ट्री। ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशन में कवर कर चुके हैं। तो अभी ये क्वेश्चन जो है ना सेशन के शुरू में पूछना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक अप्रोच ये फॉलो करता हूँ कि मैं ना पहले अरे का टॉपिक कवर करूँ और फिर उसके अरे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करूँ, फिर लिस्ट पे आऊँ, फिर लिस्ट से सारे क्वेश्चन करूँ, जैसे आईकोड गुरु पर सब लोग करते हैं। फिर स्टैक का कवर करूँ, स्टैक के सारे क्वेश्चन करूँ, फिर क्यू का टॉपिक करूँ, कवर करूँ, उसके सारे क्वेश्चन, फिर बिट मैनिपुलेशन, उसके सारे क्वेश्चन, फिर ये करूँ और इसके सारे क्वेश्चन करूँ, और इस तरह से। ठीक है। एक तो अप्रोच ये है कि इस तरह से मैं करना शुरू कर दूँ। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं क्या करूं कि पहले सारे टॉपिक्स कवर कर लूं। जैसे पहले एक दिन अरे का भी बता दूं, लिस्ट का भी बता दूं, फिर स्टैक का अगले दिन, फिर क्यू का बता दूं, फिर बिट, और बाद में क्वेश्चंस पे आऊं। फिर ये इजी लेवल के क्वेश्चन करूं सारे, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन करूं, और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन करूं। तो आपके ख्याल से कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है? सर मेरे ओपिनियन में टॉपिक्स कवर करें पहले। ओके।
मेरे हिसाब से भी यही है कि पहले हमें टॉपिक देख लेना चाहिए। हम्म। उससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड आ जाएंगे, डिफरेंट अप्रोचेस आ जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. तो हमने शुरू में यही किया, हमने फर्स्ट 4-5 डेज अरेज लिस्ट और साथ में जो डिफरेंट हैश मैप्स भी हमने कवर कर लिए और लिंक लिस्ट भी कवर कर ली। तो शुरू में हमने यही किया और उनके क्वेश्चन किए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, गुड, आप लोगों का काफ़ी अच्छा इनपुट रहा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक ट्री है, ठीक है, और ये मेरा रूट है, ठीक है, और ये जो सारे हैं ना, ये मेरे इसके चिल्ड्रन हैं रूट के, ठीक है। और फिर एक तरीका ये था कि हम जो पहले इस टॉपिक पे हैं और इसके सारे क्वेश्चन करें, फिर इस पर आए इसके सारे क्वेश्चन करें, फिर इसके सारे क्वेश्चन करें, फिर इस टॉपिक को कवर है इसके सारे क्वेश्चन करें। इस तरीके को कहते हैं कि ये तरीका है डेप्थ फर्स्ट सर्च। कि ये हमारे पास जो ट्री है, ये इसकी डेप्थ है, और मैं क्या करूँगा कि पहले मैं इस ट्री की डेप्थ पे जाऊंगा, सारी डेप्थ को एक्सप्लोर करूंगा, एंड तक जितने भी अरे के मीडियम इजी हार्ड क्वेश्चन सारे करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट पे आऊंगा, उसके सारे करूंगा। तो दिस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर मैं ऐसे करूं कि मैं पहले सारे टॉपिक्स कवर करूं, इस लेवल को पहले असेस करूं सारा, फिर मैं सारा इस लेवल को असेस करूं। जैसे पहले मैं क्या किया, रूट पे आया, ये सारे रूट को देखा मैंने, फिर मैंने ये रूट के जितने चिल्ड्रन थे वो असेस किए, फिर मैंने अगला असेस किया, फिर मैंने अगला असेस किया। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये ब्रेड्थ है, ठीक है, जैसे विड्थ हो नहीं होती किसी भी चीज़ की, एक होती है ना लेंथ, एक होती है विड्थ। तो अगर मैं इस तरह से अपने आइट्रेशन करूं तो इसको बोलते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो ये हमारे पास दो आइट्रेशंस होती हैं किसी भी ट्री के अंदर। ग्रेट। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ग्रेट। अच्छा, अब हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, इसको छोड़ें, ये मैंने सारी कहानी बनाई थी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, वरना मुझे इतनी देर लगती इसको समझाने में। अच्छा, ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, और ये इसके डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर करनी है कौन सी सर्च? डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है, ठीक है। तो कोई भी हम सर्च करते हैं ना, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम रिकर्जन के ज़रिए से कर लें, और एक दूसरा तरीका होता है, उसको कहते हैं आइटरेटिव मेथड। एक होता है रिकर्सिव मेथड और एक होता है आइटरेटिव मेथड। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करना है, मैंने इस नोड को पकड़ना है और इसके बिल्कुल एंड तक चले जाना है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से वापस आना है, फिर इसका राइट एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से इस नोड पे आया तो पहले मैं इसका लेफ्ट एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है। लेफ्ट जब खत्म हो जाएगा तो मैं ऊपर आना शुरू कर दूंगा, इस इधर आऊंगा, इसका राइट देखूंगा, इधर आऊंगा, इसका राइट देखूंगा, और फिर वापस इधर आ जाऊंगा, यहाँ आऊंगा, इसके लेफ्ट पे निकल जाऊंगा, सारा एक्सप्लोर करूंगा जितना भी है। फिर उसके बाद यहाँ वापस आऊंगा और इसके राइट पे एक्सप्लोर करूंगा, इसको एक्सप्लोर करने से पहले यहाँ निकल जाऊंगा। ये होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि मैं एक रास्ते पे जाऊँ और उस रास्ते को एंड तक एक्सप्लोर करूँ, फिर वापस आऊँ, फिर जो बीच में रास्ता आया उसको एंड तक एक्सप्लोर करूँ। तो यही कल आप लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन में मेरे ख्याल से किया, जब आपने मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए बाइनरी ट्री कैलकुलेट किया, कि आप लोग एक जगह एक रास्ते पे जाते थे, पूरा एंड तक जाते थे, और फिर लेफ्ट वाले को देखने के बाद राइट वाले को देखते थे, जो आपको पसंद आता था कि भाई आपकी डेप्थ ज़्यादा है, आप मुझे ज़्यादा पसंद हो, आप उसको अपने पास रख लेते थे। तो ये हमारे पास होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसका एक तो रिकर्सिव मेथड होता है और एक होता है आइटरेटिव मेथड। मैं आपको पहले बताता हूँ आइटरेटिव मेथड क्या होता है। जब हम कर रहे होते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च तो हम यूज़ करते हैं स्टैक। रिकर्जन में भी स्टैक यूज़ होता है, कॉल स्टैक। हमने खुद से करना है वो भी स्टैक यूज़ होता है। और क्विज में ये क्वेश्चन था कि अगर हमने करनी हो ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो हम यूज़ करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर, कि मैंने अगर इस तरह जाना है, फिर इस तरह जाना है, फिर इस तरह जाना है, तो उसके लिए क्यू मुझे सही लगता है, उससे मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये कैसे करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का साथ चाहिए समझने में, ताकि मुझे भी समझ आ जाए और आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम हमारे पास ये होता है रूट, ठीक है। इसको हम अपने पास रख लेते हैं एक करंट पॉइंटर के अंदर, हम कहते हैं करंट इज इक्वल टू रूट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एंड तक आना है, यहाँ तक,
ठीक है। तो ये अगर मैंने इस तरफ आना है तो मैं क्या बोलूंगा, रूट डॉट लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट, एग्जैक्टली, रूट डॉट लेफ्ट। तो अगर मैंने एंड तक आना है तो मैं क्या बोलूं, वाइल करंट, जब तक करंट है, यानी करंट जब तक नल नहीं हो जाता, आप करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट करते रहो। इससे क्या होगा, वाइल करंट, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? लीफ पे। लीफ पे पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट मोस्ट। लेकिन जैसे मैं जा रहा हूँ ना, अब वापस का रास्ता मुझे नहीं पता, लीफ पे पहुंचने के बाद वापस जाने का रास्ता नहीं पता। वापस वाला जो रास्ता है ना, वापस वाले नोड्स हैं, उनको मैं असेस नहीं कर सकता इस लीफ से। तो मैं क्या करूं, जब जब लेफ्ट जा रहा हूं ना, लेफ्ट जाने से पहले जिस जगह खड़ा हूं ना उसको एक स्टैक में रख लूं। ताकि किस वजह से स्टैक में रखूं, स्टैक में जो चीज़ पहले डालते हैं एंड में असेस होती है। जब यहाँ पे पहुंचूं, रूट एंड में देखूं, इससे ऊपर जो नोड था ना वो पहले देखूं, उसको पहले असेस करूं। ठीक है, फिर उससे ऊपर जो था उसको असेस करूं, फिर इससे ऊपर जो था उसको असेस करूं। ठीक है। इस तरह मैं इस वजह से मैं इसको स्टैक में डालता जा रहा हूँ, लेफ्ट जाता जा रहा हूँ, जहां जहां से गुजरता जा रहा हूँ स्टैक में डालता जा रहा हूँ। इस बात की सबको समझ आ रही है? सर रिपीट करें। ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने लेफ्ट पे तो चले गए हम, लेकिन हमारे पास गलती ये हो गई कि वापस जाने का रास्ता नहीं पता चला हमें। लेफ्ट पे तो पहुंच गए लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास सेव रखनी है। तो मैं इन सारी चीज़ों को सेव रख रहा हूँ एक स्टैक के अंदर। ठीक है, जब मैं रूट के अंदर हूँ तो मैं रूट को स्टैक में अपेंड कर दूंगा, स्टैक में लिखूंगा अपेंड करंट। ठीक है। फिर मैं बोलूंगा करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, मैं यहाँ पे आ जाएगा मेरा करंट। अब मैं नीचे जाने से पहले ना इसको सेव करना चाहता हूँ अपने पास। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टैक के अंदर डाल दूंगा। स्टैक में अपेंड करने के बाद फिर करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट बोलूंगा तो मेरा करंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे भी है, और इस जगह पे आ जाएगा। और ये जो मेरा नोड है ये स्टैक में डला होगा। जब मैं स्टैक से वापस एलिमेंट असेस करने लगूंगा तो जो मैंने लास्ट में एलिमेंट डाला था ना वो मेरे पास सबसे पहले असेस होगा। तो जब मैं ऊपर चलना शुरू करूंगा, तो जब सब स्टैक डॉट पॉप करूंगा तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट आएगा तो मैं इसके राइट पे चला जाऊंगा, इधर। ठीक है। अब इस राइट पे आके भी मैं यही काम कर दूंगा, वाइल करंट करंट ये इसके लेफ्ट पे जाना है, फुल शुरू कर देगा। यही डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है ना। तो इस वजह से मैं स्टैक यूज कर रहा हूँ। अभी सबको समझ आ गई है? यस सर। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अब वैसे मैंने बता भी दिया नेक्स्ट स्टेप, कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट करता जा रहा हूँ, स्टैक में पेंट करता जाऊँ। फिर जब फुल नल हो जाए ना, अब यहाँ पे पहुंचूंगा ना, ये मेरा हो जाएगा नल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नन हो जाएगा। तो अब मेरा ये जो कंडीशन है ना वाइल करंट, ये खत्म, खल्लास हो जाएगी, क्योंकि ये जब आएगा आएगा ना, करंट होगा ही नहीं इधर, ये तो होगा नन। अब मेरे पास, एक सेकेंड, इसको हम एक प्रॉपर एग्जांपल से देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पे है 3। बल्कि एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ से इसको लेते हैं। ओह नो, खुद बनाते हैं, बल्कि एक सेकेंड। ओके। तो मेरे पास ये एक ट्री है, इसके ऊपर मैंने करनी है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जैसे कल आप लोगों ने की थी रिकर्सिव फंक्शन से। हम पहले आइटरेटिव देखते हैं फिर हम रिकर्सिव देखते हैं। अच्छा, अगर आप आइटरेटिव ज़्यादा मुश्किल होती है ये भी मैं बता दूं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि एक स्टैक लेते हैं। ठीक है। ओके, एक स्टैक लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं अपना करंट पॉइंटर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि जो मेरा करंट है, वाइल करंट, उसको स्टैक में अपेंड कर दूं, तो मेरा 1 यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, 1 नोड। ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या करूँ, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट, करंट मेरा इधर आ जाएगा। अब मैं करूँ स्टैक में अपेंड करंट को, यहाँ पे होगा 2, और करंट मेरा नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब दोबारा से देखूं करंट किधर है,
उसको स्टैक में अपेंड कर दूं, यहाँ पे मेरा 4 अपेंड हो जाएगा और करंट मेरा नीचे चला जाएगा 4 के भी लेफ्ट पे। जब मैं 4 के लेफ्ट पे जाऊंगा ना, तो मेरा वाइल करंट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो बोलेगा कि करंट नहीं है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मैं अपने स्टैक के अंदर पॉप करूं लास्ट एलिमेंट, देखूं लास्ट एलिमेंट मेरा है 4, इस 4 को मैं अपने रिजल्ट में अपेंड कर दूं। ये मेरा रनिंग स्टैक चल रहा है, ये मेरा रिजल्ट चल रहा है, रिजल्ट में इसको अपेंड कर दूं या इटरेट कर लिया मैंने इस पे, फॉर एग्जांपल 4 पे। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कर दूं 4 का राइट चेक। 4 का राइट चेक करूंगा तो फिर मेरा वाइल करंट कहेगा कि भाई नहीं, फॉल्स। अब मैं क्या करूं, दोबारा से स्टैक में से पॉप करूं, स्टैक में अब पड़ा हुआ है 2, 2 के ऊपर आ गया मैं। अब मैं कर दूं 2 का राइट, इधर आ जाइए 2 के राइट पे। ठीक है, 2 के राइट पे ना फिर वाइल करंट चल जाएगा और वो लेफ्ट 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 जाता रहेगा जितना भी इसका लेफ्ट है। तो पहले मैंने ये चीज़ की, फिर यहाँ से इधर आया इसके फुल लेफ्ट चला गया, यहाँ से इधर आऊँगा इसके फुल लेफ्ट चला जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ से अब दोबारा पॉप करूँगा 1 होगा, यहाँ आऊँगा इसके राइट पे जाऊँगा 3 के, इसका कुछ लेफ्ट होगा वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ से फिर 8 पे आ जाऊँगा, 8 का लेफ्ट है वहाँ फुल चला जाऊँगा, फिर यहाँ वापस आ जाऊँगा। इस तरह से मैं करूँगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबको समझ आ गई? यस सर। मुश्किल है थोड़ा सा। तो हम इस तरह से आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं कि हम एक लूप लगाते हैं कि आप फुल लेफ्ट पे चले जाओ। जब आप फुल लेफ्ट पे चले गए, नन हो गया, उसके बाद आप स्टैक में से पॉप करते जाओ, उसका उसको अपने रिजल्ट में पेंड करो और उसका राइट देखो, फिर उसके राइट के फुल लेफ्ट पे चले जाओ। ठीक है। सर इसमें लाइक जब होगा तो स्टार्ट के बाद तो पहले अपेंड होगा ना? हम्म। पहले अपेंड होगा और अपेंड के बाद फिर हम पॉप का करेंगे। जी जी, लेकिन एक हमारा रनिंग स्टैक है जिसके अंदर हम ये सारे एलिमेंट सेव करते जा रहे हैं, एक रिजल्ट है जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं अपना। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से करूं तो, अच्छा ये डेप्थ फर्स्ट सर्च भी है और इसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ट्री होता है ना, उसके अंदर 4 तरह की ट्रेवर्सल्स होती हैं। ठीक है, तो कोई नाम बताना चाहेगा चारों के? एक सर तो हो कौन गई से? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर ड्राइवर्स। जी, इन एक तो हो ऑर्डर गई है, एक प्री पोस्ट ऑर्डर, ऑर्डर ये इतना छोटा इन क्यों आ रहा ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। है? एक सेकेंड। जी जी, आप बताएं। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, और चौथी होती है लेवल ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास होती है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर उसके अंदर सबसे पहले आता है लेफ्ट, फिर आता है रूट, और फिर आता है हमारे पास राइट। ये होती है हमारी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च और प्री ऑर्डर एक ही चीज़ है। ठीक है, हम्म, क्योंकि प्री ऑर्डर में भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट मोस्ट को, ये होगा लेफ्ट मोस्ट, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी हम यही करेंगे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ बिल्कुल एंड पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 4 सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, लेफ्ट आया, फिर उसका रूट आया, उसका रूट क्या बनता है लेफ्ट 4 का? तो 2 बनता है, इसके आगे 2 आ गया। अब 2 के राइट पे जाऊंगा, ठीक है, लेकिन उसको अपने रिजल्ट में नहीं डालूंगा क्योंकि उसका लेफ्ट एक है पहले, तो पहले मैंने लेफ्ट डालना है कोई भी, फिर राइट डालना है, और फिर रूट डालना है, और फिर राइट डालना है। इसको पहले मैं नहीं डाल सकता 6 से पहले, तो अब मैं क्या एंटर करूंगा यहाँ पे? 6, 6, फिर क्या एंटर करूंगा? 5, 5, इसके बाद 7। 7। अब 7 के राइट पे जाने का रास्ता नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैंने असेस कर ली, अब मुझे कहाँ चले जाना है? रूट पे। 1 पे चले जाना है। अच्छा, अब 1 का लेफ्ट तो सारे मैंने ऐड कर लिए, तो अब मुझे क्या ऐड करना चाहिए? राइट। 1 ऐड करना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। और 1 के राइट पे आ जाऊं। अब 3 को ऐड करने से पहले देखूंगा 3 के लेफ्ट पे तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो क्या ऐड करूं यहाँ पर? 3, 3, 3 के बाद आया राइट पे 8, 8 के लेफ्ट पे देखूं कुछ है? जी है, अब क्या ऐड करूंगा यहाँ पर? 9, 9,
और 9 के बाद अब लेफ्ट के, ये लेफ्ट है ना, इसके बाद इसका रूट आ जाएगा। अब क्या ऐड करूंगा? 8। 8। तो ये बन जाएगी हमारी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। जबरदस्त, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, स्लोगन। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी होती है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले, सॉरी ये हमने इन ऑर्डर की है, जो भी हमने की ना लेफ्ट रूट और राइट, ये है इन ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, प्री ऑर्डर जो होता है ना, उसमें हम सबसे पहले रूट लेते हैं। प्री है ना ये, सबसे पहले आएगा रूट, फिर आएगा लेफ्ट और फिर आएगा राइट। ये होती है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रन करूं इस ट्री पर या नहीं करूं? अभी टाइम कम है। सर प्री ऑर्डर वही है जो हमने पहले पढ़ा। ये सॉरी इन ऑर्डर था, ये कंफ्यूज कर दिया, नो मतलब सर, ये तो लेफ्ट। इन ऑर्डर है। हाँ, ये तो लेफ्ट इन ऑर्डर रूट है। और राइट, वो होता है यस, इन जो ऑर्डर। जो प्री इससे ऑर्डर पहले होता है हमने जिसमें पढ़ा पहले था। रूट ले लेते हैं। हाँ ठीक है। तो उसमें यस। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 1 को ऐड कर देंगे, फिर उसके लेफ्ट को ऐड करेंगे। उसका लेफ्ट क्या बनेगा? 2। ठीक है। तो बल्कि नहीं, सबसे हाँ, उसके लेफ्ट पे चले जाएंगे 2, फिर हम 2 को ऐड कर देंगे। फिर 2 के लेफ्ट पे चले जाएंगे, 2 के लेफ्ट पे क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर? 4, फिर हम 4 को ऐड कर देंगे। फिर देखेंगे 4 का राइट तो नहीं है, नहीं है। 2 का राइट है, हाँ जी है, 5 है, 5 को ऐड कर देंगे। फिर 5 का लेफ्ट है जी, है 6, उसको ऐड कर देंगे। इस तरह हमारी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होती है। ठीक है। यस सर। फिर एक होती है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं? रूट को एंड में करते हैं, पोस्ट से मतलब है। ठीक है। और सबसे पहले करते हैं लेफ्ट, फिर करते हैं राइट और फिर करते हैं रूट। ये होती है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। फिर एक होती है लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर में हम लेवल बाय लेवल चलते जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, कोई मुझे लिखवाए अगर। 1, 1, 2। 2। सर लेवल पर चलेंगे तो राइट भी चेक करें। जी जी, ऐसे चलेंगे इस तरह। 3, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 6, 6, 7, 7 9। और 9। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है सारी ट्रेवर्सल्स में? नहीं। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो अभी हम जो देख रहे हैं कोड, वो हम देख रहे हैं किसका? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। ठीक है। तो यही कोड है इसका। दोबारा से लिखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ भी आ जाए साथ साथ। तो ये क्वेश्चन कोई रीड कर ले काइंडली। Given the root of binary tree, return the in-order traversal of its nodes values. ओके। सो हमें बाइनरी ट्री का रूट दिया गया है, जैसे ये 1 दिया गया है। हमने इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखनी है। तो हम इस ट्री से अगर देखते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो हमारे पास रूट है, फिर हमने उसका लेफ्ट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है। तो इन ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट, रूट और राइट। ठीक है। तो इसकी हमने अभी पहले वैसे ट्रेवर्सल कर लिया है। तो आप लोग मुझे बताएं, सबसे पहले ये है लेफ्ट, फिर ये है राइट रूट और ये है राइट। ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी ट्रेवर्सल? सर 1 लेफ्ट, से स्टार्ट रूट करेंगे। और राइट, इस तरह हम स्टार्ट। जी जी मैम, आप बताएं। 1 होगा। 1 नहीं आएगा क्योंकि ना हमने पहले लेफ्ट करना है। हम ओके। जिस भी नोड पे आएंगे ना, हम देखेंगे इसका कोई लेफ्ट तो नहीं है, पहले लेफ्ट कर लेंगे, फिर उस नोड को खुद करेंगे, फिर देखेंगे उसका कोई राइट है तो फिर राइट करेंगे। ठीक है। ओके, तो इसका लेफ्ट फिर 2 है। और जी, फिर अब आप 2 पे आएंगे ना, 2 का फिर देखेंगे, 2 का कोई लेफ्ट तो नहीं है। यस 4। 4, तो हम 4 का देखेंगे, 4 का कोई लेफ्ट तो नहीं है। नो। नहीं, तो हम 4 को ऐड कर लेंगे अपने पास ट्रेवर्सल में। अच्छा, 4 फिर। लेंगे, फिर रूट लेंगे 2, जी। फिर राइट लेंगे हम्म। 5। जी, लेकिन हम 5 को ऐड नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि 5 का कोई इसका लेफ्ट भी तो नहीं है। लेफ्ट है या नहीं। यस। तो हम देखेंगे ये 6 आ जाएगा, 6, फिर 5 आ फिर जाएगा। 5, फिर आ जाएगा 7। 7। अब ये सारे हो गए। इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखेंगे इसका लेफ्ट तो नहीं है, इसका लेफ्ट है लेकिन हमने सारे लेफ्ट ऐड कर लिए, तो हम इस रूट को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे? 1 और फिर 3 पर आएंगे। जी। 3 का लेफ्ट नहीं है तो हम फिर रूट पर जाएंगे। रूट हम्म। लिख लिया तो 8 आएगा।
एट का लेफ्ट है 9 हम्म। और कंप्लीट हो गया है बिकॉज राइट पर नहीं है। ग्रेट, ये हमारा बन जाएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इस ये सबको क्लियर हो गया? ओके। तो इसको हम कोड में देखते हैं कि कोड में हम ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ना दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें एक स्टैक चाहिए जिसके अंदर हम ट्रेवर्सल के लिए वापस आने के लिए अपने नोट्स एंटर कर रहे हैं, और एक हमने बनाना है रिजल्ट जिसके अंदर हम अपना रिजल्ट डालेंगे, ठीक है। तो एक मैं ले लेता हूँ करंट पॉइंटर, ठीक है, ताकि मैं अपने असली ट्री को चेंज ना करूँ ना, एक अलग से एक पॉइंटर ले लूँ, हेड को चेंज ना करूँ, सॉरी, लिंक लिस्ट से हम बाहर निकल आए हैं तो इसको हम रूट बोलेंगे। ओके। तो मैंने करंट पॉइंटर ले लिया जो कि रूट के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं इस टाइम कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ? मेरा करंट अभी किसके बराबर है? 1। 1 के बराबर है। अब मैंने 1 से ना 4 पे जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? रूट डॉट लेफ्ट से लूप यस चला के। एग्जैक्टली, लूप चला के। तो मैं बोलूँ कि भाई वाइल करंट, जब तक करंट है आप करते रहो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। तो ये लेफ्ट लेफ्ट जाता रहेगा, लेकिन लेफ्ट तो जा रहा हूँ, वापस भी तो आना है। जाने से पहले क्या करूँ, अपने स्टैक के अंदर अपेंड कर दूं इस टाइम का जो मेरा करंट है, ताकि वापस आने का रास्ता पता हो, ठीक है। पता हो कि ऊपर क्या नोड्स थे। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? यस सर। ओके। अच्छा, अब ये आ जाएगा इधर फुल लेफ्ट, 4 के भी लेफ्ट पे आ जाएगा ये। जब ये 4 के लेफ्ट पे आएगा ना, तो यहाँ पे होगा नल। जब ये वाइल करंट देखेगा तो वो नल को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि करंट होगा ही नहीं। अब जब ये कर लेगा ना, सारा नल है इस टाइम पे, तो हमारा जो करंट है वो नल के बराबर है। हम चाहते हैं करंट हमारा 4 के बराबर हो जाए, ठीक है। जो हमारा स्टैक इस टाइम बना होगा ना, वो बना होगा 1 2 और 4, ठीक है। ये हमारा स्टैक बना होगा ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना करंट जो है नल के बराबर हुआ है ना यहाँ पे, उसको मुझे 4 के बराबर करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पॉप करके। पॉप डॉट पॉप। यस, मैं बोलूंगा करंट इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। अच्छा, अब 4 का मुझे पता चल गया लेफ्ट नहीं था, 4 को मैं रिजल्ट में डाल दूं, तो वो मैं कैसे डाल सकता हूँ? अपेंड करके। रिजल्ट डॉट अपेंड, और इसको बोल दूं करंट, कि भाई आप करंट जो हो, करंट, अब ये करंट करने से ना पूरा करंट ही इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन मुझे करंट नहीं डालना, मुझे करंट की वैल्यू डालनी। तो मैं क्या करूंगा? करंट डॉट वैल्यू। करंट डॉट वैल्यू, ये ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्टर बताया हुआ है ना हमें, कि ये ट्री ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर एक नोड होता है जिसके वैल्यू में वैल्यू रखी है, लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड रखा है, राइट में राइट चाइल्ड रखा है। ये हमें बताते हैं कि ये कैसे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है ट्री को। तो इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू रखी, वो मैंने डाल दी। अच्छा, अब मैंने 4 को तो डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखना है, 4 का राइट देखना है, ठीक है, ऐसे ही है। यस। तो 4 का राइट, अगर करंट अभी 4 पे है, करंट को 4 के राइट पे करना है, कैसे करूं? करंट डॉट राइट। यस, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट। तो मेरा जो करंट है वो इसके राइट पे आएगा। अब जब राइट पे आएगा 4 के राइट पे, तो वैसे ही नन है, ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टैक था ना, वो इतना रह गया, 1 और 2 है उसके अंदर, ठीक है। जब ये नल होगा ना, तो ये मेरा वाइल लूप नहीं चलेगा, ठीक है। वाइल लूप नहीं चलेगा, वो करेगा स्टैक डॉट पॉप। तो मेरा करंट किसके बराबर हो जाएगा अभी? 4 के। 2 4 के के। बराबर नहीं, स्टैक डॉट पॉप। ओके। 2 को। 2 के बराबर करंट मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 6 तक पहुंचना है, ठीक है। तो कैसे पहुंचूंगा? 2 को तो मैं डाल दूंगा अपने रिजल्ट के अंदर, और करंट कर दूंगा, करंट को कर दूंगा राइट के बराबर। तो मेरा जो करंट है वो 2 से कहाँ जाएगा? 5 में। 5 पे आ जाएगा। अब मेरा वाइल लूप चलेगा? चलेगा। यस यस। सर। यस चलेगा। अब मेरा वाइल लूप चल जाएगा। अब ये करेगा, इसके जितना लेफ्ट जा सकता है चला जाएगा, और फिर यही वाली जो कहानी यहाँ हुई थी, यही वाली कहानी सबके साथ होती रहेगी, और ये मेरा बन जाएगा डीएफएस, या फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। इस सबको समझ आ गई इस चीज़ की? यस सर। ग्रेट। तो अब ये हमारा जब बनेगा सारा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, और फिर दोबारा से इसको हम यहाँ जाएंगे। ओके। तो ये तो हमारा लूप चल गया इस पे। अब इस लूप को भी तो बार बार, इस चीज़ को भी तो बार बार चलाना है, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए एक और लूप बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे कि जब तक हमारा करंट है
तब तक, एंड जब तक हमारे स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू है तब तक आप ये वाली चीज़ पूरी की पूरी चलाते रहो। इस बात की समझ आ रही है? जैसे ये अगर मेरा स्टैक खाली है फिर भी आप बस कर दो, और अगर मेरा करंट यहाँ पे पहुंच गया फिर भी बस कर दो। अगर तो मेरे स्टैक में 1 2 4 चला पड़ा हुआ है ना, तो आप ये चलाते रहो। ठीक है, जब पहले 4 खत्म करो, फिर 2 करो, फिर 1 खत्म करो। जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे ना, क्या होगा कि हमारा स्टैक भी खाली हो जाएगा और करंट भी नल हो जाएगा, तो हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा और हमारा कोड भी खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन इस वजह से है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सारा कोड इन ऑर्डर का। अब हम क्या करेंगे, एंड पे बस अपना जो हमने रिजल्ट बनाया उसको रिटर्न कर देंगे। हमेशा मेरे साथ यही होता है। आउटपुट में ये चीज़ आ रही है कि हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड था ये, और हमें आउटपुट में कुछ डाला ही नहीं। रिजल्ट को मैंने ये लिया, रिजल्ट में करंट डॉट वैल्यू मैंने एंटर की। सर वो तो आपने इंटर कर दी, क्या इसमें ये होगा कि करंट डॉट राइट के बाद भी हम अपेंड करें रिजल्ट में? जी जी, वो भी मैं कर रहा हूँ। मतलब वो जब करंट डॉट राइट होता है ना, तो ये वाइल लूप चलता रहता है 1 सेकेंड। सर shouldn't it be while current or stack? ये नहीं नहीं, Because पहली ये आइट्रेशन स्टैक में मैंने तो बस बाद में लिख stack दिया है। था। इसमें ना एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, वो हो गई है यहाँ पर। अच्छा, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बट पहली थोड़ा सा। आइट्रेशन में स्टैक तो एम्प्टी होगा ना, तो while लूप क्यों हम्म, चलेगा सबसे पहला? यस यस, और आएगा इसमें। यस मैम, यू आर राइट। ग्रेट, तो ये हमारा कोड चल गया। इसमें और आएगा कि अगर हमारा करंट है, मैं बोलने में और वाली चीज़ बोल रहा था, अगर हमारा करंट है या फिर हमारा जो पॉइंटर है वो नल है, नल नहीं है, तो आप इसको चलाते रहो, तो ये इस तरह चलेगा। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी आइटरेटिव डीएफएस। रिकर्सिव डीएफएस जो है वो हम कैसे करते हैं कि हम एक तो बेस केस बना लेते हैं। बेस केस हमारा बनता है इफ़ नॉट रूट, तो आप कर दो रिटर्न, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि यही जो फंक्शन है ना अपना, कॉल कर, इसका पूरा नाम लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड, बल्कि ये इन्होंने रीड कोड में रन करना है, हम अपना फंक्शन बनाएंगे डी एफ एस, उसमें रूट पास करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन इफ़ नॉट रूट, बेस केस है ये हमारा, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। और हम अपना ये फंक्शन कॉल करेंगे डी एफ एस का रूट के लेफ़्ट के ऊपर, और यही फंक्शन हम पास करेंगे अपना रूट के राइट के ऊपर। राइट पे जाने से पहले जो हमारा रूट है वो हम अपने रिजल्ट में अपेंड कर देंगे। और रिजल्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं अपने फंक्शन में। फंक्शन से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि जब फंक्शन कॉल होता है तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम इसको बना लेते हैं सेल्फ डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू, और इसको भी बना लेते हैं सेल्फ, या मैं सेल्फ कर सकता हूँ या मैं इसको नॉन लोकल भी लिख सकता हूँ, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस इसको कॉल करना है। तो हम इसको कॉल करते हैं डीएफएस, और इसके अंदर रूट पास कर देते हैं, और रिटर्न कर देते हैं अपना जो हमारा रूट है। तो ये हमारा बन जाएगा रिकर्सिव फंक्शन। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अच्छा, अब इसमें क्या एरर आया है, ट्री नोट रूट सर अब रूट वैल्यूज। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? रिजल्ट रिटर्न होना चाहिए, right? हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी। ओके, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? असल में मैं रात को 3 बजे जाता हूँ और क्लास से थोड़ी देर पहले वापस आता हूँ, इसलिए मेरा दिमाग नहीं चलता। ओके, तो ये हमारा रिकर्सिव केस है। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कल की क्लास में एक्सप्लेन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा ना। तो जिनको ये कोड समझ नहीं आ रहा ना, तो वो कल का सेशन देख लें। मैम मरियम ने काफ़ी एक्सप्लेन किया डिटेल में रिकर्सिव फंक्शन इसका। तो आज की क्लास मुश्किल है
क्योंकि आज की क्लास में हमने पूरा ट्री भी पढ़ा, बाइनरी ट्री भी पढ़े, और सारी ट्रेवर्सल्स भी हमने डिस्कस की, और हमने ट्रेवर्सल्स में दोनों तरीके भी किए, रिकर्सिव और आइटरेटिव। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रही होगी अभी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग देख के समझ लें, और जैसे मैंने गलतियां की हैं इसी तरह आप लोग गलतियां करें और अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, तो इससे आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो या एडिशन हो या फीडबैक हो कि सर आज का सेशन जो है ना वो बहुत ही मुश्किल था, इस तरह ना लेके चलें, तो आई एम ओपन टू फीडबैक। नो सर, इसी तरह ही चलेंगे। एंड जो हार्ड थे वो भी इजीली समझ आ रहे हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। एग्जैक्टली, आइटरेटिव की आप प्रैक्टिस करें लाजमी, और जिस तरह थोड़ा सा चेंज करके ही हमारे पास, अच्छा इस कोड को अगर हम, ये जो हमने यहाँ लिखा है ना इसको मैं आगे लिख दूँ अगर, तो मेरा जो पहले राइट लेफ्ट पे जाएगा, फिर राइट पे जाएगा, फिर रूट को ऐड करेगा, तो ये मेरी बन जाएगी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर में यही होता है ना, पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, और फिर रूट होता है। तो बस इतना सा चेंज करने से ये मेरा पोस्ट ऑर्डर बन जाएगा। और अगर मैं इसको पहली लाइन में लिख दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा प्री ऑर्डर, क्योंकि सबसे पहले रूट पे आऊंगा और वो रूट को मैं रिजल्ट में एंटर कर दूंगा, फिर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा और फिर मैं राइट पे जाऊंगा, तो ये मेरी बन जाएगी प्री ऑर्डर। मतलब एक सिर्फ आगे पीछे लिखने से तीनों का कोड बन जाता है। इसको बेशक रट्टा लगा लें अगर इसको समझ नहीं आ रही कोड को। सर आई थिंक आइटरेटिव का कोड लिखना आसान है। लाइक वो समझ, अगर कोई फर्स्ट हम्म। टाइम भी देख रहा हो वो कोड इजीली समझ जाएगा। ये जी, समझना लेकिन थोड़ा उसका सा उस कोड को माइंड में लेके आना, उस कोड तक पहुंचना वो मुश्किल है। जब एक बार समझ आ जाए ना, फिर उस कोड को लिखना और समझना आसान है। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन हो और आपको मैं बोलूं भाई अब ने रिकर्जन यूज़ नहीं करनी, सॉरी, आपने रिकर्जन यूज़ नहीं करनी, आपने आइटरेटिव तरीके से करना है, तो आप उस जगह तक पहुंचने में मुश्किल है, रिकर्जन में आप ज़्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आपने कोड समझ लिया, देख लिया, फिर आपके लिए वो कोड ज़्यादा आसान बन जाएगा। ओके सर। सर ये जो तीनों हम कर रहे थे, पोस्ट प्री इन ऑर्डर, ये डीएफएस के वेज हैं? नहीं नहीं, डीएफएस में सिर्फ इन ऑर्डर ही होगा। डीएफएस में ज़रूरी होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिफरेंट डॉट्स हैं, डिफरेंट नोड्स हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट नोड्स हैं। अब डीएफएस में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ, अब मैंने डिसाइड करना है कि मैंने किस तरफ जाना है। अगर मैं कहता हूँ ना मैंने राइट पे जाना है, तो मैं राइट पे जाऊँगा और पूरा आइटरेट करता रहूँगा राइट पे, इस तरह से, फिर यहाँ से सॉरी ऐसे, मतलब राइट राइट ही टर्न करूंगा मैं, और जब राइट टर्न पूरे हो जाएंगे फिर लेफ्ट। लेकिन जब मेरा वो होगा ना ब्रेथ फर्स्ट, तो ये इस तरह से निकलूंगा मैं हर डायरेक्शन में, यूं, ये ब्रेथ फर्स्ट बन जाती है। ठीक है, तो डीएफएस में ज़रूरी होता है कि आप एक डायरेक्शन को पूरा एक्सप्लोर करें, तभी आप दूसरी डायरेक्शन में जाएं। तो हाँ, अब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर में हो यही रहा है कि हम पूरा एक डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ जो हम रिजल्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं ना, वो अपेंड करने का टाइम डिफरेंट है। एक में ये हो रहा है कि हम रूट को अपेंड कर देते हैं रिजल्ट में साथ ही, ठीक है। एक में ये होता है कि हम रूट को पहले बाद में डालते हैं, लेफ्ट को पहले डाल देते हैं। एक में ये होता है कि हम लेफ्ट रूट और राइट करते हैं। एक में ये होता है कि हम लेफ्ट डालते हैं, राइट डालते हैं और फिर रूट डालते हैं। तो हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये डीएफएस कर रहे हैं हम, सिर्फ डीएफएस करने के बाद जो अपना रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं ना, उस रिजल्ट की जनरेशन में फ़र्क है कि हम किस टाइम में अपने रिजल्ट के अंदर रूट नोड को एंटर कर रहे हैं, सिर्फ वो डिफरेंस है, बाकी फिर डीएफएस ही है ये। ओके सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इससे काफी मेरा भी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो क्लियर हो गया। तो अभी हम ब्रेडफास्ट सर्च भी देख लें या नहीं, अभी ना देखें? सर आज के लिए इतना इनफ है। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं? सर कल देख लेंगे। ठीक है जी, कोड मैं शेयर कर दूंगा, आप जो रिकॉर्डिंग शीट है उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं मरियम, कल आप फिर बाइनरी सर्च ट्री प्रेजेंट कर लें, और
फ्राइडे को जी सर। आई वुड रिकमेंड कि ब्रेकफास्ट सर्च कोई पार्टिसिपेंट में से प्रेजेंट कर ले और हम मिलके उसको आपस में सीख लें। या आई थिंक ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज इजियर देन दिस, उसमें रिकर्जन इतना नहीं होता ही नहीं है इस तरह से, सो वो जी आसानी से जी। समझ में भी आ जाता है, तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई कर ले तो दैट वुड बी बेटर। आई वुड रिकमेंड कि मैम नजमा रजाक प्रेजेंट कर लें ब्रेकफास्ट सर्च को फ्राइडे वाले दिन, और हम फिर उसको मिलकर अब एक साथ कंट्रीब्यूशन के साथ सीख लें। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।